हम जीके को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और जीके में हम लाइन यानी कि वन लाइनर के माध्यम से सभी टॉपिकों को हल करेंगे। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो आज हम सिंधु सभ्यता को पढ़ने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हम सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो कौन सी युगीन सभ्यता है। तो पहला प्रश्न यहीं से बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब आगे देखते हैं। पहला सभ्यता की जो खोज है, खोज को लेकर प्रश्न बनता है। जो सभ्यता की खोज है वो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन यानी कि चार्ल्स मेसन हुए थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसको देखा था और देखकर इन्होंने कहा था इस टीले के नीचे कोई रहस्यमय वस्तु है। यानी कि कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो देखने वाले हैं, सर्वप्रथम जो 1826 में जिन्होंने देखा था वो चार्ल्स मेसन थे और चार्ल्स मेसन ने इसको देखकर कहा था कि इन टीलों के नीचे कोई रहस्यमय वस्तु है। फिर अगला पॉइंट आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कह सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1904 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है जॉन मार्शल। अगला पॉइंट है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। तो प्रश्न यह बन सकता है कि किसने इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहा। तो यहाँ जॉन मार्शल का नाम आ जाएगा। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। अगला बिंदु है 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा स्थान पर किया गया। जो इस हड़प्पा यानी कि जो उत्खनन किया गया था वो है 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा स्थान पर किया गया था। फिर नेक्स्ट है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विशिष्ट नगर नियोजन। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है ये विशिष्ट नगर नियोजन के लिए और जल निकास हेतु प्रसिद्ध है। जल निकास हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकास हेतु प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी की सीमा का निर्धारण। इसकी जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है उसका निर्धारण करने वाला एसआर राव है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम एसआर राव ने किया था। फिर इसके आकार को लेकर देखते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुजाकार इसका आकार है। फिर इसका है विस्तार। इसका विस्तार मुख्यतः अफगानिस्तान, भारत और पाक, यानी कि भारत, पाक और अफगानिस्तान इन जगहों पर इसका विस्तार है। भारत यानी कि विस्तार जो है इसका अफगानिस्तान, भारत और पाक। और इसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये इसका लगभग 13 लाख के आसपास है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान में देखें हम तो राजस्थान में इस सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं वो है पीलीबंगा और कालीबंगा। ये राजस्थान के स्थल हैं। कुल संख्या, इनकी कुल जो संख्या है वो है 1400, जो कि भारत में इनके स्थल हैं 917,
और पाकिस्तान में इनकी स्थल हैं 481 और अफगानिस्तान में 2 हैं। ये कुल मिला के ये हो जाते हैं हमारे 1400 स्थल। अब आगे देखते हैं हम जो समय है, इसका जो समय है, जो समय को मानने वाले हैं महत्वपूर्ण हुए हमारे माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इसका जो समय है वो माना है 3500 से 2700 के मध्य। अब जॉन मार्शल ने माना है इनका समय 3250 से 2750 के मध्य, यानी कि ये इसका समय माना है। अब सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वो हैं, जैसे जॉन मार्शल है, राखलदास बनर्जी है, इन्होंने कहा है कि इनके जो निर्माता हैं वो हैं द्रविड़। इन्होंने द्रविड़ों को इनका निर्माता माना है। नेक्स्ट देखते हैं पुसालकर, लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, इन्होंने आर्य को माना है। इनके जो निर्माता हैं वो हैं आर्य। अब अगला है गार्डन चाइल्ड, इन्होंने सुमेरियंस को माना है कि इनके जो निर्माता हैं वो हैं सुमेरियंस। अब इसके विस्तार की बात कर लें कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। पूरब से शुरुआत हो रही है और पश्चिम से ख़त्म हो रही है। तो पूरब में कहाँ से और पश्चिम में कहाँ से और उत्तर में कहाँ से है और दक्षिण में कहाँ से है। तो इसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्र की या विस्तार की बात कर लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पूरब, ये पूरब क्षेत्र है, ये पश्चिम क्षेत्र है, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब हम देखते हैं कि पूरब में इसका जो विस्तार है वो है आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से, और पश्चिम में इसका विस्तार है सुतकागेन-डोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। तो यहाँ से ये प्रारंभ होती है आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से, और यहाँ सुतकागेन-डोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जाके समाप्त हो जाती है। और उत्तर में देखें तो इसका विस्तार, उत्तर में इसका विस्तार है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ से प्रारंभ होके ये दक्षिण में है दाइमाबाद। तो दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में जाके ये समाप्त हो जाती है। अब इन चारों क्षेत्रों में नदियाँ हैं, नदियाँ देखते हैं। तो ये जो पूरब का क्षेत्र है यहाँ हिंडन नदी है, और जो पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ दास्त नदी बहती है, और ये उत्तर का जो क्षेत्र है उसमें चिनाब नदी है, और यहाँ जो दाइमाबाद जो महाराष्ट्र है यहाँ पे नर्मदा नदी है। तो ये इन नदियों के भी किनारे विकसित हैं। तो आज हमने इस पूरी सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ा था। और अब आगे जो अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनके स्थल। अगले वीडियो में हम इनके स्थलों को पढ़ेंगे और स्थलों की खोज के बारे में, कौन से स्थल की खोज किसने की है, और उत्खनन, उनका उत्खनन करने वाले कौन हैं। तो जो आगे जो इनके मुख्य स्थल हैं इनको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज हम केवल सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता जो है उनके ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आज हम पढ़े हैं। एक बार मैं दोबारा पुनः रिपीट कर देता हूँ। सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, और सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इनको देखा और कहा इन टीलों के नीचे रहस्यमय वस्तु है। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिन्हें कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, और 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा स्थान पर किया गया था। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नागरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकास हेतु यह सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की सीमा का निर्धारण एसआर राव ने किया था। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। विस्तार इसका अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में है, जो 13 लाख के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो पीलीबंगा और कालीबंगा हैं। जो इनकी कुल
जो स्थल हैं वो हैं 1400, भारत में 917 हैं, पाकिस्तान में 481 हैं, अफगानिस्तान में 2 हैं। और इनका जो समय का निर्धारण है वो माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 के पूर्व माना है, और जॉन मार्शल हैं वो उन्होंने 3250 और 2750 के बीच में माना है। और आगे निर्माता की बात करें तो निर्माता है सिंधु सभ्यता के जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी ने माना है कि द्रविड़ थे, और पुसालकर और लक्ष्मण स्वरूप वत्स रामचंद्र ने माना कि आर्य थे, और गार्डन चाइल्ड ने माना है कि सुमेरियंस थे। और इनका जो विस्तार है सिंधु सभ्यता का वो ये है कि पूरब में तो आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती है, और सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये समाप्त हो जाती है, और उत्तर में इसका विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में इसका विस्तार दाइमाबाद महाराष्ट्र है। और इनकी जो नदी हैं यहाँ जैसे पूर्व में देखें हम तो हिंडन नदी बहती है, और उत्तर में देखें तो चिनाब नदी है, और पश्चिम में देखें तो दास्ता नदी है, और दक्षिण में देखें तो नर्मदा नदी है। तो यह है हमारा आज का वीडियो और सिंधु सभ्यता का टॉपिक। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।